को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र। ये प्रसंग जो अपने इष्टदेव महाराज जी ने चला रखे हैं बहुत बहुत कल्याणकारी है हम सबके लिए। 12वें अध्याय के भक्ति योग के बताए गए दिव्य गुणों का वर्णन भगवान हमें बार बार सुनाए और हम अनेक बार सुन के अपना ले। ये प्रसंग अगणित बार सुनने योग्य है मेरी देवियों। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, अनेक बार, ताकि हमारा मन उन गुणों में लग जाए, उन गुणों को ले ले। क्योंकि इसके बाद ही हमारे इष्टदेव कहती हैं वही है मेरा भक्त प्यारा। हम भी इस जन्म में भगवान के प्यारे बन के, जहान के प्यारे नहीं, जहान के प्यारे बन के देख लिया। मिट्टी पलीत होती है, जीवन निरर्थक चला जाता है। क्योंकि जहान के प्यारे बनने से आखिर में होता क्या है? आवागमन। जहान से बढ़कर, देखो मैं क्या, मेरे से क्या बुलवाया जा रहा है? जहान से बढ़कर इस जहान में, जहान से बढ़कर इस जहान में कोई बेवफा नहीं। बेवफा कृतघ्न लट्टू होके इंसान मरता इसके ऊपर। सारी जिंदगी, सारा सुख, सारा जोबन इसके ऊपर लुटा देता है, लेकिन ये फिर भी उसका नहीं बनता। इतनी कुर्बानी करने पर भी जहान जिसका न बने उसको हम कृतघ्न न कहेंगे तो और उपयुक्त शब्द नहीं कि हम अपने आंतरिक भावों को प्रकट करें। अब तो मेरे से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय आपने करना होगा कि अवशेष जीवन, जितनी आयु अवशेष या रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ, पूर्ण रूपेण भगवान के नाम पर, भगवान के उपदेश के अनुसार लगा देना और इसमें पूरा यकीन जानना है कि भगवान से बढ़कर वफादार तो कोई हो नहीं सकता। था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। यूं कहना, भगवान से बढ़कर वफादार, भगवान से बढ़कर मित्र, भगवान से बढ़कर हमारे हितैषी नहीं। थप्पड़ लगाऊं, परम हितैषी कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। भगवान हमारे परम हितैषी है। मां बाप हमारे हितैषी शक्ति है, गुरुदेव भी हमारे हितैषी शक्ति है, लेकिन भगवान के लिए ये शब्द विशेष रखा गया है, परम हितैषी। जैसे जन्म देने वाले को हम पिता बोलते हैं, लेकिन सृष्टि के बनाने वाले को हम परम पिता के नाम से पुकारते हैं। आज बड़ी एक निराली मेरे मन में एक घटना घटी। स्वाध्याय के पश्चात जो मैंने शास्त्र को मेज पे रखा, सुन के आप हैरान होंगे, पर मैं तो कभी आपसे छुपाता ही नहीं। जो मेरे अंदर बीतती है मैं सब बताया जा रहा हूं, जो बीतती वही बताया जा रहा हूं। अचानक दादियों में याद आ गई। पिताजी की मां बहुत अच्छी थी, उनसे भी मुझे भक्ति भाव, भगवान के प्रति प्रेम अच्छा मिला है। खैर पिताजी से तो बहुत ही ज्यादा मिला, और दादी अम्मा से भी अच्छा मिला। उन्होंने भी मेरी भक्ति बढ़ाने में बहुत तो नहीं पर कुछ साथ दिया। चूंकि दादी अम्मा में मोह ज्यादा था, भगवान के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा तो नहीं पर था जरूर, जिनका रंग हमारे पर भी चढ़ा। दादी अम्मा का घर उसी गली में था जिस गली में पिताजी का था। पहले वो आता था, बाद में पिताजी का घर। जैसे ये गली है तो पहले दादी जी का आएगा, फिर और घर आएंगे, फिर आगे पिताजी का आएगा। ये दोपहर की जो घटना मैं आज सुनाने जा रहा हूं,
ये शायद 8वीं क्लास की बात है, सन 42 की या 41 की। दोपहर की बहार में जब स्कूल से पढ़कर आए तो लगभग ये रोज का स्वभाव था, जैसे पिताजी ने पट्टी पढ़ाई हुई थी, दादाजी और दादी जी के चरणों में प्रणाम करके आना है। वो पूछते थे मिलायो, नहीं तो घर से वापस आना पड़ता बिरंग लिफाफे की तरह कि जाओ पहले आशीर्वाद लेके आओ। उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ बहुत काम कर गया, तो स्वभाव बना लिया। तो एक दिन की बात, दादी जी बड़ी चालाक थी, कुंडा तो नहीं पर अर्गल, जिसे आप ललपुर में हुड़का बोलते थे, हुड़का लगा के रखती थी चाहे कुत्ते बिल्ले अंदर ना आए, बड़ी होशियार। उस दिन उसने हुड़का भी नहीं, यानी अर्गल बोलूंगा अपने राष्ट्रभाषा के शब्द, अर्गल नहीं लगाया, तो दोनों दरवाजे आपस में बस मिले हुए थे, टचिंग ईच अदर। मैं अपने स्वभाव अनुसार आया, लेकिन दादी अम्मा आंगन में नहीं बैठी थी, अंदर के पहले कमरे में बैठी थी। उन दिनों कमले मकान बनते थे, कमले जमले कमरे, फिर कमरे में कमरा, दोपहर के 12 बजे भी आपको लैंप जलाना पड़े, कमरे में कमरा, कोई रोशनदार नहीं भी, कोई भड़वा देखना न, अंदर भी अंदर पड़ा हुआ क्या होता है, लकड़ियां पड़ी होती है। उन दिनों धान की तो कमी होती थी, पर फिर भी कमरे में कमरा, मी आगे कमरा, वो पहले कमरे में बैठी है। और जो मैं आप सुनाने जा रहा हूं वो दादी अम्मा मस्ती से गा रही है। अच्छी दादी अम्मा के सुर थी और भक्ति भरे वैराग भरे गीत गाया करती थी। मेरे भाग अच्छे जो मेरा एक पैर पीछे और एक पैर आगे रहा कि मैं अपनी दादी को डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि इन भावों ने मुझे खींच लिया। जो दिल से गाया जाता है पत्थर दिलों को भी तो पिघला देता है। तो शायद दादी अम्मा आंगन में नहीं गा रही थी भी उसकी आवाज आसपास ना जाए, अंदर घुस के। इन दिनों तो शो किया जाता है ना, भक्ति भाव, माला लटका, पर दादी अम्मा उनमें नहीं थी। बहुत कुछ मैंने उनसे लिया। आज तो मैं उन्हीं के गीत से शुरू कर रहा हूं। हो सकता है आपका भी प्रेम भाव बढ़े, चूंकि मेरा खूब बढ़ा। फिर मैंने दादी जी से कुछ याद भी किया। घर से रोटी खाने के बाद शाम को आते थे, सोने से पहले भी पिताजी की आज्ञा थी कि दादी अम्मा को और दादाजी को प्रणाम करके फिर आके सोया करो। ऐसे ही करते थे। फिर दादी से कुछ याद किया, आज दिमाग पे कुछ जोर दिया कि मैंने क्या सुना था। मेरे दिमाग ने 3-4 कलियां तो पकड़ ली, कुछ कलियां मैंने आपके लिए साथ जोड़ दी है आपके प्रसंग के अनुसार। पहली कुछ कलियां दादी अम्मा की जो मैंने सुनी थी, आज गाता रहा हूं दोपहर के बाद में, आप भी एंजॉय करो। और उसके बाद हम लोग जो अगला प्रसंग है वो लेंगे। ये जो दिमाग पर जोर लगाया और दादी अम्मा की बात याद आई, गीत याद आया, वैराग भरा गीत। आज मैं चाहता हूं आप भी लाभ उठाए और मैं भी दादी अम्मा के चरणों में हार्दिक प्रणाम करूं। या वो मुझे याद कर रही होंगी या मैं उनको याद कर रहा हूं, भगवान जाने। आओ, क्या मैंने सुना 1942 में, जबकि मैं छोटा सा बालक की था, 8वीं क्लास में। सुना होगा क्योंकि ये गीत वहां लैलपुर तरफ बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत गाया जाता था, खासकर मुसलमान तो बहुत गाते थे। तो सुनिए, मैंने अचानक दोनों पैर आगे पीछे रख के बड़ी हैरानगी से अपनी दादी अम्मा से क्या सुना। आप भी लाभ उठाएं, एकाग्र हो जाइए, फिर अगला प्रसंग लेंगे। निजिंद मेरी निजिंद मेरी मिट्टी दी डेरिए, निजिंद मेरी मिट्टी दी डेरिए, नी खाक नाल रल जाएंगी, नी खाक नाल मिल जाएंगी। जिंद मेरी नी जिंद मेरी मिट्टी दी डेरिए, नी जिंद मेरी मिट्टी
दी ढेरिए नी खाक नाल नी खाक नाल मिल जाएंगी, नी खाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरी है। ओ ओ आटे दाल विच उम्र लुटाई, नी आटे दाल विच उम्र लुटाई, धौलियां दी वारी आई, धौलियां सफेद बाल, नी आटे दाल विच उम्र गवाई, नी आटे दाल विच, नी आटे दाल विच उम्र गवाई, धौलियां दी वारी आई, नी धौलियां दी वारी आई जिंद मेरीए, नी जिंद मेरीए मिट्टी दी ढेरिए, नी जिंद मेरीए मिट्टी दी ढेरिए, नी खाक नाल, नी खाक नाल मिल जाएंगी, नी खाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरीए। ओ आटे दाल विच उम्र गवाई, नी आटे दाल विच उम्र गवाई, धौलियां दी वारी आई, नी धौलियां दी वारी आई जिंद मेरीए, जिंद मेरीए मिट्टी दी ढेरिए, जिंद मेरीए मिट्टी दी ढेरिए, खाक नाल मिल जाएंगी, नी खाक नाल मिल जाएंगी। ये कुछ मैंने अपनी ओर से आपके लिए जोड़ा। नी चल सुनिए कृष्ण दीवानी, नी चल सुनिए कृष्ण दीवानी, बिगड़ी बन जानी, नी बिगड़ी बन जानी जिंद मेरीए, जिंद मेरीए मिट्टी दी ढेरिए, नी जिंद मेरीए मिट्टी ढेरिए, खाक नाल मिल जाएंगी, नी खाक नाल मिल जाएंगी। जो सुनिया वो अपनाना, नी जो सुनिया वो अपनाना, सौ सच रब दी तैनू, नी सौ सच रब दी तैनू जिंद मेरीए, नी जिंद मेरीए। आ नी जिंद मेरीए मिट्टी दी ढेरिए, नी खाक नाल मिल जाएंगी, नी खाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरीए। अपने प्रसंग की ओर लौट आए। भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप मेरे देवियों, मेरे सजनों, हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। महाराज जी द्वारा बताए गए ये 33 या 35 हैं, आप गिन लेना, दिव्य गुण। और देवताओं में भी ये 33 मुख्य देवता माने जाते हैं। शायद उन्हीं एक एक देवता के सामने एक एक गुण रखा गया है। प्रसंग अनुसार प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। कल हमने सुना था, आप जैसे नेक जीव, आप जैसे बड़भागी मेरे सज्जन पुरुष, मेरे धार्मिक भाई, अद्वेष्टा सर्वभूताना, भगवान द्वारा बनाए गए सारे प्राणियों के साथ द्वेष भाव नहीं रखते। उनके अंदर प्रेम की भावना आ जाती है। आपके पुरुषार्थ से नहीं, हे भगवती, आपकी आंतरिक मेहनत से नहीं,
बल्कि आपके शुभ संस्कारों को देखकर भगवान की प्रेरणा से, ये गुण भगवान की प्रेरणा से ही आएंगे। जरूर भगवान जी हमें शक्ति देंगे और हम पुरुषार्थ करते हुए उनके दिखाई देंगे, लेकिन जिन गुणों का प्रकाश हम देखने जा रहे हैं, जिन गुणों को हम दोबारा कानों से श्रवण करने जा रहे हैं, सब भगवान की प्रेरणा से ही आएंगे, प्रभु की विशेष कृपा से ही हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। सुना हमने, अपनी शक्ति से ना कहना मेरी वश की बात है, मैं सारों के साथ प्यार नहीं, मेरे वश की बात तो नहीं, पर जो मेरे इष्ट देव हैं और जिन्होंने इतना दिव्य वातावरण हम सबके उन्नति के लिए तैयार किया है, उनके वश की बात तो है ना, वो तो कर दिखाएंगे ना अवश्य। चले आगे। जब प्राणी भगवान द्वारा बनाए गए सब के प्रति, अब सब के प्रति हमने कोई मिलना जुलना है, 84 लाख यूनिया हमारा कोई उनके साथ मिलाप हुआ था या हो रहा है या भविष्य में होगा, नहीं, तो फिर भगवान का सर्वभूता नाम कहने का अभिप्राय मानसिक रूप में, आंतरिक रूप से हमने द्वेष किसी के प्रति नहीं रखना। संपर्क तो हमारा बहुत थोड़ों के साथ होगा, देवी भगवती बहुत थोड़े के साथ हमारा संपर्क होगा, उठना बैठना लेना देना अब तो और भी थोड़ा हो जाएगा। जो जो आपको अंदर से मेरे भगवान जी दिव्य रस देंगे, वो रस अपनी ओर खींचेगा, और संसार के झूठे रस से मन तो पहले ही उपराम हो रहा है। वो झूठा रस इसलिए था कि दिन ब दिन घटता गया, भगवान का दिव्य रस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हिंदुस्तानी कवि ने क्या कमाल का भाव प्रकट किया, ये कि दिव्य रस बढ़ता रहता है उत्तरो उत्तर, ये डे बाई डे, और जो संसार के रस है वो दिन ब दिन घटते जाते हैं। कितना अच्छा उन्हें सुनाया, ये नशा वो नहीं, वाह, ये नशा वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे। तुलसी होते हैं खटियाई। शराबी अगर बहुत अंट शंट बोल रहा है, आप से बाहर जा रहा है, तो 1-2 साल की जो अचार पड़ा हुआ है 2-4 डालो उसके मुंह के अंदर, बस नशा टूट जाएगा। किसी शराबी का आजमा के देख लेना, किसी शराबी का नशा छुड़वाना जी, और वो बहुत बकबक कर रहा है, तो उसको 1-2 डलियां पुराने आचार की खिला दो, नशा नहीं टिक सकता। क्योंकि तुलसी जो खटियाई है वो नशे को तोड़ दी थी, उसकी दुश्मन है। अब वो क्या कहते हैं, ये नशा वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे। ये जो भगवान का नशा है, ये किसी की ताकत नहीं है कि इसे उतार दे या कम कर दे, नहीं। आहा, उधर पातशाही भी आप लोगों की पीठ ठोक रही है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, मतलब 24 घंटे। ये नहीं कि दिन सूर्य चढ़ने से पहले और अस्त होने तक बस उतर जाएगी ना, वो प्रेम ही नहीं है। प्रेम तो बढ़ता रहता है, हाँ, मोह में उतार चढ़ाव होता है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, पर जो दिव्य प्रेम है वो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है और भगवान की दिव्य शक्ति उसके साथ है। आगे बढ़े। अब दूसरा गुण, एक एक गुण की तरफ ध्यान देते रहना और भगवान से प्रार्थना करना कि जिनके साथ मेरा मेल मिलाप है, अनेकों के साथ तो हो नहीं सकता, दिन पर दिन कम हो जाएगा मेल मिलाप, क्योंकि दिव्य रस आपको मेरे भगवान देते जाएंगे, उधर से घटता जाएगा, वो कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक। दूसरा गुण, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मन में लाइए, जो मेरे प्रभु ने बनाए या जिनके साथ मेरा और आपका संपर्क होना है, कोई द्वेष की भावना मन में नहीं आएगी। भले ही वो हमारे साथ मिसबिहेव करें, दुर्व्यवहार करें, करते रहे, लेकिन हमारे पर इतनी कृपा हो जाती है मेरे प्रभु की कि नहीं। एक ने अपने सिर पे रुमाल रखा हुआ था, 12:30-1 बजे का टाइम था, तो कड़कती धूप थी, एक के पास रुमाल उंगल कोई ना, दोनों हाथों को यूं करा करके चल रहा था, धूप ना लग जाए। पर जिसके पास छाता है उसको ना रुमाल की जरूरत है और ना किसी दोनों हथेलियों के हाथ पे रखने की जरूरत है, छाता उसने ताना हुआ है अपने ऊपर। सच कह रहा हूं, व्यास गद्दी बैठा हूं, भगवान की कृपा का छाता हम सबके ऊपर है, हमें नाज है, सदा ये नाज बना रहेगा। बड़ी कृपा हो रही है हमारे पर। उनकी कृपा ना होती, घोर कलयुग में ग्रस्त आश्रम में रहते हुए, आप सन्यासी नहीं, वनवासी नहीं, बड़े वैरागी भी नहीं है, फिर भी मेरे प्रभु हर सुबह हर शाम लगातार, अंबाला के स्कूल बंद हो सकते हैं, कॉलेज बंद हो सकती हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हो सकती हैं, देख लो आपका स्कूल खुला,
हर रोज आपके लिए मंडे गए, हर रोज आपके लिए ट्यूसडे गए, और संडे को हमारे यहां और भी ज्यादा श्रोतागण होती हैं रुचि लेने वाले। और बात भी ठीक है, इस इश्क के मकतब का क्या अच्छा भारतीय कवि कहता है, निराला ही वतीरा देखा। इस दिव्य प्रेम का कहते मैंने निराला ही वतीरा देखा, निराला स्वभाव देखा है। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। स्कूल में सबक याद करो, छुट्टी बस्ता दबाओ बगल में और पट्टी लो, छुट्टी हो गई। मास्टर जी यही कहा करते, अपना सबक सुना दो चलो घर। लेकिन इसमें जितना ज्यादा हम भगवान के प्रेम दिखाएंगे और इनके अनुसार जीवन बनाएंगे, उसको छुट्टी ना मिली, वो तो उल्टा चिपक गया भगवान जी के साथ। इस इश्क के मकतब यानी प्रेम के मकतब होता पाठशाला, इस प्रेम की पाठशाला का निराला ही वतीरा देखा। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ना भाई ना, वो तो और भी ज्यादा भगवान के साथ लग जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जिनके साथ मेरी कल्याणकामी देवी और सज्जनों आपका संपर्क बने जी, अपने भले ही वो पूरा व्यवहार करे, कर लो, क्योंकि आप पर भगवान की कृपा है, आपका कोई बुरा कर नहीं सकता। याद रखिए, आप पर विशेष कृपा है। कृपा का छाता आप पर ना होता, मेरे भगवान आपको सत्संग ना देते, अच्छा पति भी दे देते, पत्नी भी देते, बच्चे भी देते, सब कुछ दे देते, लेकिन सत्संग तो मिलता उन्हीं को है जिन्होंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए। जब बड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भगवान की दो रूप में कृपा होती है। जब बड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं तो भगवान दो रूप में कृपा करती हैं। एक रूप में तो वो अपना सत्संग दे देती है, एक दूसरे रूप में क्या होती है, अरे बोलो, भगवान जी की दो रूप में कृपा। एक तो वो अपना सत्संग, ये तो खासकर अपना गीता जी का सत्संग है। दूसरी क्या कृपा होती है, बुद्धि प्रदान करते हैं 10वें अध्याय के अनुसार। विवेक की नहीं बेटे, बुद्धि तो सामान्य बुद्धि, खाने पीने बच्चे बनाने की बुद्धि बोलते हैं सामान्य बुद्धि। बेटे सामान्य बुद्धि, ये होगी विशेष बुद्धि। ये जो आपको विशेष बुद्धि दी है वो सामान्य खाने पीने वाली, कमा लिया, खा लिया, बच्चे बना लिए, मर गया। ये जो परलोक बनाने वाली, परमार्थ बनाने वाली, ये भगवान की दूसरी कृपा भी आप पर, दोनों कृपा होगी। गीता जी का सत्संग, ये तो भगवान जी का अपना सत्संग, भगवान जी का अपना सत्संग। शाबाश 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 शाबाश, कितना आदर दिया है गीता को भगवान जी ने। गीता की महिमा गाते हुए क्या कहा जी, राधा तो मेरी सहधर्मनी है, मेरे धर्म के साथ रहने वाली, सहगामिनी है, मेरे साथ चलने वाली। जैसे सह यात्री होती है, आप और पति देव आप दोनों इकट्ठी यात्रा कर रही हैं तो सह यात्री हो गए दोनों। उर्दू वाले बोलेंगे हमराही, तो हम उर्दू में बोले तो कहेंगे, भगवान क्या कह रही है, राधा तो मेरी हमराही है, मेरे साथ चलने वाली, पर गीता तो मेरा हृदय है। कितनी महिमा गाई, गीता तो मेरा हृदय है। गीता के ज्ञान से मैं त्रिलोकी को चला रहा हूं, इससे बढ़ के क्या महिमा गाई जाए। गीता के ज्ञान से मैं त्रिलोकी को चला रहा हूं, बड़ी महिमा गीता गाई प्रभु ने, बड़ी महिमा है। भी इससे भी ज्यादा महिमा गाते तो भी थोड़ा था, जितना लाभ हम उठा रहे हैं। राधा से भी आगे निकल गया। तो ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, कोई कुछ भी कहता रहे पर आपका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु की विशेष दया है आप पर। अब जब कोई बुरा भी करे तो भी हमारे मन में द्वेष की फीलिंग नहीं आएगी, तो मन में दिव्य प्रेम आ जाएगा। दिव्य प्रेम, ये जो हमारे माँ जी, पिता, बहन, भाई, इनकी जो हमारे खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशंस है, इनके साथ प्रेम नहीं कह सकते, तो क्या स्वार्थ है। तो जहां स्वार्थ हो वह मोह होता है। मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आप एकाग्र होते रहना, आप एकाग्र रहना। मोह और प्रेम में क्या अंतर है। अगर प्रेम स्वार्थ के साथ है तो वो मोह हो गया। अच्छा, अगर प्रेम प्रेम की खातिर है तो वो प्रेम बन गया, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। शाबाश 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 शाबाश। किसी पहुंचे हुए महापुरुष से किसी ने पूछा, प्रेमी का स्वभाव क्या होता है। ये अनुभवियों की बातें हमेशा याद रखना, आपके बड़े काम आएगी। भगवान के भक्त का स्वभाव क्या होता है। वो कहते हैं मेरे साथ चल। अच्छा, खजाने में चलती हैं हम, ये दृष्टांत याद रखना देवियों। चलो खजाने में चलती हैं। तो उन दिनों ये चांदी के रुपए होते थे मेरी बेटी, आपने जरूर देखे होंगे, चांदी के रुपए।
तो ढेर लगा पड़ा था रुपयों का, बहुत बड़ा ढेर। तो जिसने प्रश्न किया था उससे पूछा, तेरे पास कोई चांदी के रुपए हैं? 3 है, निकाल। और जो वो इतना बड़ा ढेर लगा इसमें गिरा दे। वाह, मुझे कोई देगा ही नहीं तो मुझे जवाब तो दूंगा। तूने पूछा है भगवान के भक्त का स्वभाव क्या होता है, तो तू मिला, उससे 3 रुपए निकाल ले और उसे उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया, आप ही को रुपए सरके हुए थे, हमने परे कर दी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी वाले के 3 रुपए और अपनी तरफ से डाले, कहा हमने वो परे उसमें ढेर में डाल दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक किया। तो 3 रुपए अब वापस आ जा कि अब तो फिर पूछ मेरे से, प्रेमी का भगवान के भक्त का स्वभाव क्या होता है? भगवान ने एक बहुत बड़ा प्रेम का ढेर और भगत अपने छोटे से प्रेम को उसमें मिला देता। ओए 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 ओए, और वो भगवान का रूप बन जाता, रब्बी रूप। छोटे से अपने प्रेम को भगवान के इतने बड़े प्रेम के ढेर में मिला देता, उसे भगत कहते हैं। बड़ा अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छा दृष्टांत। जैसे तूने 3 रुपए इतने लंबे चौड़े ढेर में मिला दिए चांदी के रुपयों में, और वो 3 उसी में मिल गए, एक में हो गए। हाँ, इस तरह जो थोड़ा बहुत प्रेम हम जाप करके, गीता जी सुन के, प्रातः काल उठ के भगवान को याद करती हैं, गुण याद करती हैं, तो जो कुछ थोड़ा सा बहुत प्रेम आता है वो भगवान को समर्पण कर देते। भगत का ये स्वभाव है कि जो प्रेम बटोरता है वो तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पि। ये जैसे आप कर रहे हैं, प्रेम में रखना नहीं होता, प्रेम में कुर्बानी होती है। मोह में दोनों तरफ, आपने मोह किया, जिनके साथ किया उन्होंने आपका भी भला किया, आपने उनका किया। स्वार्थ, दुनिया का जितना भी कारोबार है स्वार्थ से चल रहा है। और मैं आपका हितैषी हूं, प्रभु आपको शारीरिक और आर्थिक यानी धन के रूप से इतनी सहायता दें कि आप अधिकतम मेजॉरिटी का स्वार्थ पूरा कर सके। सेहत आपकी बनी रहे और लक्ष्मी भगवती भी आपकी मां बन के आपके पास रहे, ताकि बेटी जब मांगती है या उसके मन में स्वार्थ है, आप बढ़ के पूरा करें, पुत्र का, पुत्र की बहू का, या और आसपास वालों के स्वार्थ पूरा कर सके। इतनी भगवान आपको क्षमता प्रदान करे। ये मोह है। अब जो बात आगे चल रही है, दूसरा गुण क्या? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, वो सबका मित्र होता है, क्योंकि उसमें दिव्य प्रेम है, स्वार्थ रहित मोह, स्वार्थ रहित अटैचमेंट विदाउट स्वार्थ, अटैचमेंट विदाउट सेल्फिश मोटिव इज इक्वल टू प्योर लव। मेरे समझाने की कदर करना। जिस मोह में अपना निजी स्वार्थ ना हो, और मेरे पास और कोई शब्द नहीं, जिस मोह में निजी स्वार्थ ना हो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं, और जिस प्रेम में निजी स्वार्थ हो उसे मोह कहते हैं। तो आपका सारा मोह ही मोह है, अटैचमेंट है। जिससे गृहस्थाश्रम चला रहे हो, गली मोहल्ले वाले आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनके काम आते हैं, वो आपके काम आती हैं, शाबाश। लेकिन एक मैं कहूंगा, आप भगवान के प्यारे हैं, अपने स्थान पे टिके रहना, बेशक करो उनके साथ, उनकी स्वार्थ पूरी करो, अपने मन को गिरा के नहीं, उनके स्तर पे आके नहीं, उनके लेवल पे आके नहीं। जैसे अपने चबूतरे पे खड़े होकर के आवाज मारना, चाची चाची, हाँ तू पतीला मांग रही थी ना, ये पतीला और कड़छी ले ले। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, अपने थड़े पर खड़े होके कहिए चाची ये कड़छी ले ले, उनके घर में जाके नहीं। अर्थात अपने स्तर में, अपने स्टैंडर्ड में रहना, उनके स्टैंडर्ड में उतर के उनके साथ व्यवहार नहीं करना। फिर क्या हो जाए, गंदी वृत्तियां हमारे से जाएगी नहीं। अगर हम अपने स्टैंडर्ड में रहेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। और ये जो गुणों जिनकी चर्चा भगवान जी मेरे द्वारा चलवा रहे गए, मेरे अहोभाग्य, तो वो गुण हमारे में प्रवेश करते जाएंगे, वो गुण हमारे में और प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम उनके योग्य बन जाएंगे। शाबाश। मेरे कहने का मतलब, चाचा चाचा बना रहा है, भतीजा नहीं। अगर चाचा भतीजा बन गया तो लख लानत। चाचे को भतीजा नहीं बनना चाहिए, चाचा चाचा बना रहा है, भतीजा भतीजा बना रहा है। आपका स्तर नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। चाचा तो नीचे गिर गया, अगर भतीजा बन गया तो
ना, चाचा अपनी जगह, भतीजा अपनी जगह। इसी तरह आपके गुण अपनी जगह आपका स्तर बना रहे, उनके स्तर नीचे गए। तो अपने में खड़े होकर के सेवा करते रहिए, अपने मन को गिरा के नहीं, अपनी आंतरिक अवस्था से नीचे जाके नहीं। तो जब जिसमें दिव्य प्रेम आ गया, अब दूसरा गुण जो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है, क्या? मित्र कहा गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, वो सबका मित्र होता है। He is friend to all. He is friend to all. all का मतलब सबका, जो भगवान ने बनाया, चाहे वो बृहस्पति वर्ग है, चाहे देव वर्ग है, चाहे मनुष्य वर्ग है, चाहे प्राणी वर्ग है, चाहे पशु वर्ग है, चाहे पक्षी वर्ग है। संसार में कई प्रकार का वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन संसार में कई प्रकार की है। इन सारों का वो मित्र होता है। एडजेक्टिव बनाया भगवान ने, मैत्रः, शब्द तो मित्र है, वो सबका मित्र। लेकिन कौन होगा? जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। द्वेष किसके मन में नहीं है तो भी स्वार्थ रह जाएगा। दृष्टांत देते हुए महापुरुष कहती हैं, जैसे किसी बर्तन में आपने 6-7 महीने सरसों का तेल रखा, जितनी मर्जी मांझ लो, तेल की गंध जरूर आती रहेगी। जितना मर्जी आप तेल लगा लो, पूरी ट्राई योर बेस्ट, लेकिन तेल की गंध आएगी। खासकर सरसों के तेल की गंध नहीं जा सकती। इसी प्रकार संसारी आदमी जो भगवान का प्यारा नहीं है, उससे स्वार्थ चाहे कितने छोड़ दे, पर कुछ रहेगा, जब तक कि वो दिव्यता की ओर बढ़ता नहीं या भगवान का दिव्य प्रेम को रखता नहीं। तो मित्र कौन? अब भगवान कहते दूसरा, जो सारों का मित्र है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा हो, तो पहले द्वेष में निकल गया। समझने की चेष्टा करना मेरे देवियों, एकाग्र रहना सज्जनों। उसके बाद दिव्य प्रेम आ गया। अब उसका व्यवहार कैसे होगा? क्लियर देखिए, वो संसार में कैसा व्यवहार करेगा? सबका मित्र होगा, सबका मित्र। व्यास जी के चरणों में मैं और आप प्रणाम करें, सिर झुका के, दोनों हाथ जोड़ के, बारंबार प्रणाम, बारंबार। शब्द देखो, हमारे शब्द कितने अच्छे हैं। संस्कृत भाषा, जो क्या सब दुनिया में सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, इसमें किसी को मिर्चे पटे बात ही कोई नहीं। सबसे पहली भाषा, सबसे पहले वेद हुए, वेदों की भाषा संस्कृत। और संस्कृत अपने आप में मांझी हुई भाषा है। मांझी मैंने बिल्कुल, संस्कृत का मतलब ये होता है मांझी हुई, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड जो है डिवाइन लैंग्वेज। अब संस्कृत बिल्कुल, उसमें ये शब्द, उसके एक एक शब्द का बड़ा भारी अर्थ है। अब यही लो, मित्र के अलग कर दो, मां की छोटी की मात्रा अलग, थोड़ी सी हिंदी भी अगर आप जानते हैं तो त्रा को अलग कर दो। उर्दू में मीम अलग करके, त्रे जो लिखोगे, त्र त और रे यूं देख के उसको अलग कर दो। में त्र अलग करो, आप मां भी छोटी की मात्रा और डैश देख के त्र अलग, जिसमें ये त्र को बोलती है 3। वाह वाह व्यास जी, वाह वाह महर्षि वेद व्यास जी, वाह। जिसमें 3 ममार हो, ममार, मा। दुनिया में कौन बुरी तरह फंस जाता है? जिसमें 3 ककार हो, क, कंचन, कामनी, कीर्ति है। इन तीनों को एकदम चौथा ककार कौन मारता है? ध्यान देना, मैं बताता हूं। इन तीनों को जिसे आपने तीनों को मार देना है, तो चौथा ककार होता है भगवान का कीर्तन या भगवान का भजन। कीर्तन बच्चे, जो भगवान की ओर मन लग गया, उसके तीनों ककार मर गए, कंचन, कामनी और कीर्ति को चौथा ककार मारेगा। अब मित्र कौन? जिसमें ये मां 3, त्रय मैंने 3, मां मैंने ममार, जिसमें 3 मां हो, वो मित्र है। ध्यान देना मेरे देवियों, जिसमें 3, जैसे दोनों में का कंचन, कामनी, कीर्ति, जिसमें 3 है, दुनिया प्रपंची होगा, वो पूरी तरह संसार में उलझा फंसा होगा, इर्द गिर्द देख रहे हो। अब मित्र कौन? जिसमें 3 मां होंगे। आज इस शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया गया, मैं क्लियर करता हूं। मेरे प्रभु मुझे दिव्य शक्ति और प्रदान करे। जिनमें ये, महाराज जी फरमाती हैं, जिनमें ये 3 मां, मैंने 3 उंगलियां उठाई, 1 मां, 2 मां, 3 मां, जिनमें मां 3 मां हो, उसको मित्र कहा जाएगा, और किसी को नहीं कह सकते हैं। लो पहला मधुर भावना,
पहला माँ है मधुर मीठी भावना, जिसकी कड़वी भावना ना हो, जिसकी मीठी भावना हो। यही हम बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रहे हैं, क्या नियत सिर मुराद, जिसकी भावना अच्छी है। हमें क्या मिलेगा? भावना के अनुसार मिलेगा। मैंने कई बार कहा हमारा वैदिक धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान है। जिसकी भावना पवित्र है, जिसकी भावना उज्जवल है, जिसकी भावना बड़ी अच्छी है, यानी साउंड फीलिंग, समझे बेटे? साउंड नॉट अनसाउंड बट अ हेल्थी फीलिंग, हेल्थी फीलिंग नॉट अनहेल्थी फीलिंग। समझना ये राज की बात है। अपने हिंदू धर्म को समझो, अपने वैदिक धर्म जो ऋषियों ने घोर तप करके इंसान के कल्याण के लिए प्रकट किया, उसको समझ लो। फिर हम दिन रात लगे हुए अपनाने में। जिसकी मधुर भावना है कटु भावना नहीं। मधुर का विपरीत अर्थ है कटु, कटु भावना नहीं, मधुर भावना। अच्छा ये पहला मां। अच्छा बाबा आगे बोलो। ये अंतःकरण का गुण है, मन का गुण है, मधुर भावना। आगे बोलो। आगे दूसरा मां, मधुर व्यवहार। वाह वाह व्यास जी वाह, व्यवहार। आखिर आपको व्यवहार करेगा माँ के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, गली मोहल्ले वाले के साथ, अपने जो मिलने जुलने वालों के साथ, या माँ की ओर से रिश्ते आएंगे, बाप की ओर से रिश्ते आएंगे, गली मोहल्ले वाले मिलेंगे, उनके साथ व्यवहार बड़ा मधुर है। हेल्दी डीलिंग, डीलिंग, वाह, जिसकी डीलिंग बड़ी हेल्दी है। स्वीट डीलिंग कहिए, मैं हेल्दी भी ना कहूं, स्वीट कहूं, स्वीट डीलिंग, मधुर व्यवहार। ये बाहर निकल आया। मधुर भावना होती है भीतर अंतःकरण में। अब इसकी सुगंधी बाहर आए, जिसके साथ हम वाह पड़े, काम पड़े, वो बड़ा मीठा हो। आप व्यवहार करके चले जाएं, लेकिन वो आपके गुण गाता रहे, वो आपको शुभ भावना देती रह जाए। आप निकल जाए, जो व्यवहार किया, हम इतना मीठा व्यवहार करें, इतनी डीलिंग आपकी अच्छी हो कि बस वो गुण ही गाए, उस पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़े और वो आपकी नकल करे। इसे बोलते हैं मधुर व्यवहार, मधुर व्यवहार। वैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, हाँ राह पे जानिए, ये राह जो बलदेव नगर को जा रहा है कैसा गए, चल के देख ले, टबर खबर है, ये सीधा है, ये कैसी है, यू प्लीज वो योरसेल्फ। ऐसे नहीं पता लगा कि कोई लाख आपको बताता रहे ऐसे ऐसे, नो, राह पे जानिए और फला कैसी है वाह पे जानिए। वाह वारे सियानो, वो कैसी है, कभी वाह पढ़े, कभी वास्ता पढ़े, फिर पता लगे वेयर यू एंड वेयर ही जेंटलमैन स्टैंड्स। ऐसे नहीं, अनुमान से नहीं पता लगता। राह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और किसी व्यक्ति का भी अनुमान से कहे कि मैं इमेजिन कर लूं या सपोज कर लूं, इंटायरली ब्लंडर। वाह पे जानिए, आगे मैं क्या बोलूं, राह पे, पहले राह पे जानिए फिर वाह पे जानिए। तो कोई व्यक्ति कैसी है, कभी वाह पड़े तब जाना जाए, कोई कैसी है कभी, ये तो भगवान की बख्शिश है। हिंदुस्तान में जो आपकी शादियां हो जाती हैं, मानो अंधेरे में कोई पत्थर मार देता हो, लग गया था लग गया, नहीं लगा था तेरे मस्तक पे लगेगा। माँ बाप आपको दे देती हैं, आगे वाह पे रब करे कोई चंगा निकले। है ये जुआ है, जैसे किसी ने जुआ खेल लिया हो, आ गया तो 1000 रुपया साथ आएगा, वरना अपना भी 1000 रुपया गया। दांव पे लगाती ना, 1000 रुपया लगा दिया, हाँ अगर जीत गया तो 1000 रुपया और आएगा, नहीं तो सारा गया। तो आप तो जुए में रखी जाती हो। आगे आपके भाग अच्छे, कैसे वो जनेदा पुत्र निकलता है, या क्या कदर करता है कि नहीं। मैंने कहा अंधेरे में पत्थर मारने वाली बात है। इसलिए मां कभी रोक के कहती है, मां दिए में क्या करूं, मां जनेंदी सत पुत्र पर कर्म न देंदी वन। करे क्या मां बाप, अपनी तरफ से बहुत देखती हैं, पर है अंधेरे में पत्थर। तो वाह, मैंने कहा मित्र कौन, जिसकी मधुर भावना है। अच्छा जी, बाहर निकल आओ, जिसका मधुर व्यवहार है। तीसरी मधुर कोई बता सकते क्या? एक ही रहेगी, अगर बुद्धि थोड़ी सी भी रगड़ो तो फौरन जवाब मिलेगा आपको। जिसकी मधुर वाणी है, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा। जिसकी बेटी मधुर वाणी है, व्यवहार तो अच्छा है, लेकिन जबान से ना कब ऐसे गंदे शब्द बोल देता है, फिर वो मधुर व्यवहार के ऊपर लकीर फेर दी गई। उसकी वाणी भी मधुर हो, स्वीट टंग। एक बात ऐसी कह गया है वो बेवकूफ बन करके, क्या जो कहनी नहीं चाहिए थी।
जैसे हमारे यहां कहा जाता है काने नू काना ना कहो, उसे सूरदास कह दो। भले ही हम हड्डियां चुनने जा रहे चाचा जी की, लेकिन हड्डियां नहीं कहना, फूल कहनी है। हमारे यहां बुरा मनाया जाता है, चल नहीं हड्ड चुन आइए, फिर पिटे मुंह ना, चाचा जी के फूल चुन आइए। या एक दिन मैंने कह दिया भाई दाल लेनी थी, बचपन की बातें नहीं भूलती, मैंने कहा फटाफट जो दुकानें बंद हो रही है, तो मैं नजदीक आके क्या दुकान बंद ना करी, मुझे दाल दे दी। फिटे मुंह तेरा, मुझे अब भी याद है। और दुकान बंद नहीं कहती, मैं दुकान वधा रहा। मैं तो रो पड़ा जब उसने लानत मारी, बच्चा था। मैं नहीं, मैं तेरी दाल लेंदा, तूने मुझे जाना क्यों, मैं अपनी मां ने बुला के लाना। वो तो बेचारा डर ही गया, मैं तूने मुझे क्यों जा रहा है, मैंने तो दुकान नहीं बंद करता पे, तू फिर बोली जा रहा है दुकान बंद नहीं कहता, बता रहे। लोग बंद सुनना ही नहीं चाहते, मैं बता रहा, ये दुकान मेरी तरक्की कर रही है। इस वर्ड को भी नहीं सुनना चाहते कि दुकान बंद हो, बंद है मतलब मेरे कुंडा हो गया, हुन मेरी चलनी कोई नहीं। अपनी अपनी फीलिंग है। तो शब्द की वाणी क्या हो, मधुर। तो 3 गुण जिसमें हो, हमारा वैदिक अद्वितीय अनुपम धर्म पुकार के कहता है ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड मित्र, उसको हम मित्र कहें। आजकल के मित्र से तो मेरे परमात्मा बचाए। यार तुम्हें 5-6 साल से हमारे दोस्त हैं, तू मेरे साथ बैठ के शराब नहीं पी सकता? लख लानत ऐसे मित्र को, और बुरी बुरी लानत उसको जो उसके स्टैंडर्ड पे उतर आता है। अच्छा अच्छा तू नाराज ना हो और मैं पी लेता हूं। आजकल जो बड़े मेरे बुरे बच्चे बन गए हैं, इसी उन्हीं के स्तर पे उतर आते हैं। यह है क्या आजकल? वो पुरानी बातें, दादा हमारे बेवकूफ थे जो अंडे नहीं खाते थे, ये तो सेहत बनती है, इसमें कई विटामिन है। अच्छा अच्छा मेरी मां तो नहीं खाती, हूं तो मैं ब्राह्मण, पर तुझे नाराज नहीं करना चाहते, मैं अंडे खा लेता हूं। इतने गंदे बन चुके हैं मेरे बच्चे, मेरी बेटियां इस स्टैंडर्ड पे उतर के। उसका मुंह रखने के लिए अपना धर्म गया, धर्म भी गया, शर्म भी गया, कर्म भी गया। सिर्फ उन नलायकों का मुंह रखने के लिए मेरा दोस्त तो नाराज ना हो, और बेवकूफ तू तो नाराज ना होगा, मेरा धर्म मेरे से नाराज हो गया, मेरा कर्म मेरे से नाराज हो गया, मेरी शर्म मेरे से नाराज हो गई। धर्म कर्म और शर्म, उसी को हम भद्र पुरुष बोलते हैं, जेंटलमैन। जेंटलमैन कौन? जिसके पास धर्म भी है, कर्म भी है और शर्म भी है। ये हम कहते हैं बड़ा भद्र पुरुष है, वेरी वेरी जेंटलमैन, कि वो तीनों के हर कीमत का लगता है। और आज आप देखते हैं, फिर तो मेरे साथ सिनेमा नहीं जा सकता, पहाड़ में जाए तेरी दोस्ती। मैं ये गंदे कर्म नहीं, अगर तू नेक बनेगा और मुझे नेक बनाएगा तब तुम मेरा दोस्त। आप में ये होना चाहिए, आग लगे ऐसी दोस्ती को। आप तो डूबे आबा मना यजमान भी ना ले, तू तो डूब रहा है मैं भी तेरे साथ डूबूं, कभी नहीं। ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। इसको मेरे गुरुदेव कहते हैं वो करैक्टर वाला इंसान है जो क्या अभद्र बातों में इनकार कर सकता है कि नहीं मैं कभी भी तेरे स्तर पर नहीं उतर सकता, आज के बाद तेरी मेरी राम राम। ऐसी गंदी बातें मेरे में, गंदी आते मेरे में डालता है। मित्र वही, हां, जिसकी भावना सबसे पहले मधुर है, न कि वो गंदी भावना रख करके हम लोगों को तबाह करे, बर्बाद करे। ऐसी फ्रेंड नहीं बनानी, ऐसी फ्रेंड को दूर से ही नमस्कार कर दो ना, ना तेरी मेरी फ्रेंडशिप एंड है। फिलोसोफर कहता है, शायद प्लाटो के शब्द है, मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर रहा, फ्रेंड में पहला शब्द क्या है? एफ, फिनिश। कि अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो गंदी आदतों में आपको डालना चाहता है, तो कहिए एफ, फिनिश। आखिर में फ्रेंड के डी है, डिस्ट्रॉय। क्या तेरी मेरी दोस्ती डिस्ट्रॉय, आज के बाद तबाह हो गई, खत्म हो गई, तू मुझे तबाह करना चाहता है। फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय, पहले एफ का मतलब है फिनिश या फ्रेंडशिप, डी आखिर मतलब डिस्ट्रॉय। सेज प्लाटो, अफलातून, कि अपनी दोस्ती को जो तुम्हें तबाह करना चाहता है, ऐसी दोस्ती को तबाह कर दो, ऐसी दोस्ती को दूर से नमस्कार कर दो। नो, क्योंकि दोस्त वो जिसकी भावना मधुर है, मित्र वो जिसके व्यवहार मधुर है, हाय मित्र वो जिसकी वाणी मधुर है। वो लेकिन सबसे पहले उसकी फीलिंग जो हो वो होनी चाहिए मधुर। बादशाही तो कितने आगे निकल के बोलती है। अब भगवान करे हम इंसाफ करेंगे अनुभवियों की वाणी के साथ। घर बैठिया रब मिली, आगे बोलो आप, नियत होवी रास, रास मैंने पवित्र, रास मैंने साउंड, रास मैंने हल्दी। जिसकी नियत हेल्दी है, ये साउंड है, घर बैठे ही परमात्मा खुश हो जाएगा उसके ऊपर। परमात्मा ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जिनकी जो कष्ट सह लेंगे लेकिन अपनी भावना को अपवित्र नहीं होने देंगे, जो दूसरे के स्तर पे उतरेंगे नहीं, अपना स्तर बनाई रखेगी। ये आपको मैं खास प्रार्थना करूंगा प्रसंग अनुसार।
आपने अपने स्तर को बनाए रखना है कि मुझे लख लानत कि मैं अपने स्तर या अपने स्टैंडर्ड से उतर आऊं। मेरी हिम्मत है कि उसको मैं अपने स्तर पे ले आऊं, ना कि मैं उसके स्तर पे चला जाऊं। शेम। अगर कोई आपकी फ्रेंड है तो अपने स्तर पे ले आओ, अगर अपने स्तर पे वो नहीं आती तो ठीक है, फिर उसके स्तर पे आप भी ना उतरो। है शाबाश। गोसाई जी ने इसको जवाब दिया बड़ा सुंदर। क्या कहती हैं? अगर कोई गंदा संस्कार भगवान के भगत का रह गया हो और उसे किसी गंदी संगत में रहना पड़े, संसारियों की संगत में 2 घंटे या रात काटनी पड़े या कुछ समय गुजारना पड़े, तो वो कैसे काटेगा? हाय हाय हाय, बहुत सुंदर। मैंने तो पहली बार ये दृष्टांत पढ़ा है। मैंने किसी शास्त्र में, मैं हिंदू धर्म के बहुत सी शास्त्रों के अंदर गोता मारा है, ऐसा दृष्टांत नहीं आया। वर्ल्ड के धर्मों को भी देखने की चेष्टा की है, ऐसा गजब का दृष्टांत कहीं भी नहीं। क्या कहा? जो भगवान के प्यारे जैसे आप जैसे हैं, आप जैसी मेरी दीदियां, हाँ, अचानक कभी नास्तिकों के पास रहना पड़ जाए, जो बाहर मुखी हैं उनके साथ तुझे रहना पड़ जाए, हाँ, तो कैसे रहेगी? गोसाई जी कहते हैं, मैं बताता हूं। कोबरा अर्थात छजली वाला सांप। बेटे छजली वाला सांप, हाँ, छजली वाले सांप के अंदर मनी होती है। जबड़े के एक साइड को आखिर में जबड़ा, हाँ, इसके आखिर में एक थैली बनी होती है। वाह मेरे रब्बा वाह, उसमें मनी होती है। जैसे आपके बटुए में छोटी सी पॉकेट हो आपके पर्स में, और उसमें आपने अपने कीमती गहने रखे हुए हो। छोटी सी पॉकेट रखी, छोटी सी जंजीर भी लगी होती है, बेबी जंजीर, तो अपने उसमें अपने गहने रख करके, बड़ी कीमती है, उसमें नग जड़ा हुआ है, कोई और बड़ा कीमती, तो उसमें आपने रख दिया। इसी तरह छोटी सी थैली होती है चमड़े की, उसके अंदर वो अपना मनी रखता है। हाँ, तो क्या गोसाई जी बताती है? विधिवत सजना कुसंगति पराई, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। क्लियर करता हूं, अगर सज्जन पुरुष को, भगवान के प्यारे को बुरी संगत में रहना भी पड़ जाए, तो जैसे फनियर सांप के अंदर मनी रहती है, क्या साथ ही मनी ये जबड़ा, और साथ ही जहर, जबड़े के नीचे जहर है। रपा रपा दृष्टांत देखिए जरा, उसके फैंग, अंग्रेजी बोलते फैंग, ये फैंग के नीचे, ये जबड़े के नीचे जहर है, और साथ ही मनी है। मनी कहती है, लानत मुझे, मैं अपना प्रकाश डालूंगी, तेरी जहर नहीं लूंगी। तो अपना प्रकाश फैला देती है, लेकिन जबड़े की जहर नहीं लेती। इस तरह रब दा प्यारा अगर बुरों की संगत में रह गया तो अपने गुणों को फैलाएगा, उनके अवगुणों को नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। परमात्मा करे अनुभवी उच्च कोटि संत शिरोमणि गोसाई जी का ये फरमान हम सब पे लागू हो जाए। क्या गजब का, कहां से ढूंढा ये दृष्टांत? राम ने आके बताया होगा गोसाई जी को कि तू ये लिख अपनी रामायण में। शाबाश। विधि बासी, विधि में कोई पुराने संस्कार रह गए हो, विधि बस सज्जन पुरुष कुसंगत पर ही, अगर बुरी संगत में कभी पड़ जाए, फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही, फनियर शाम के मनी की तरह अपने गुणों को फैलाएगा, जहर को नहीं लेगा, अर्थात उनकी बैड फीलिंग को नहीं लेगा, अपनी गुड फीलिंग को फैला देगा। गुड, इतनी ताकत जिसमें है उसे बोलती हैं ही इज ए मैन ऑफ करेक्टर, ही इज ए लेडी ऑफ करेक्टर। ये नहीं, हमारे बहुत गंदे अर्थ लिए जाते हैं करेक्टर, बट जिसने एक अंग को ढीला छोड़ दिया, हाँ, उसे कहते हैं ये बड़ा चित्र भ्रष्ट है, ये बैड करेक्टर। नहीं, जो बुराइयों के सामने टिक नहीं सकता वो करेक्टरलेस है। हाँ, ये बड़े अच्छे अर्थ निकाले गए। जो बुराइयों के सामने टिक नहीं सकती, टिक जाओ, जान जाती जाए, ये काम मैं नहीं करूंगी। शक्ति मेरी सगी बहन है, चाहे तो मेरी कितनी फ्रेंड है, मेरी क्लास फेलो है, लेकिन आई वॉन्ट टू, इसको बोलती है लेडी ऑफ करेक्टर। वो एक बुराई के आगे जिसके एक अंग ढीला, हम कहते हैं ये लूज करेक्टर है। नो, जो बुराइयों के आगे झुकता नहीं। तू मुझे झूठी गवाही दिलवाना चाहता है, कभी भी नहीं दिलवाऊंगी, तेरी मेरी दोस्ती को राम राम। ही इज अ मैन ऑफ करेक्टर। हाय हाय, सुन मेरी देवी, अपनी आंखें खोल। तू मुझे उस चार के पास ऐसी बकवास करवाना चाहती है, कभी नहीं करूंगी, खबरदार। मैंने समझा कि तेरे बच्चे का बर्थडे है, हाँ, और ये अंडे खिलवाना चाहती है, कभी नहीं खाऊंगे। तेरे घर में पैर भी रख गया तो मेरा नक कट लेगी। ही इज द लेडी ऑफ करेक्टर।
ये जो बुराइयों के आगे हां ना करे बल्कि डट के खड़ी हो जाए। रिसिस्ट द इवल, इवल को हम रिसिस्ट करें। ये जो आजकल दोस्त है, बिल्कुल दोस्त नहीं, ये हमारे दुश्मन है। जो हम कहे अच्छा यार तो तेरी में दोस्ती टूटती है तो मेरा धर्म टूटता है, मेरे भगवान नाराज होती हैं, मेरा करैक्टर तबाह होता है अगर मैं तेरी बात मानूं तो। ये जितनी गंदी आदतें बन गई हैं इस फ्रेंडशिप का, इन बेवकूफों ने अर्थ ही गलत ले लिया। शराब की आदत कहां से पड़ी? ऐसे गंदे यारों दोस्तों के साथ। ये एक सिगरेट की आदत, शराब की आदत, अंडों की आदत, मीट की आदत, यार है क्या? ये दादे दूधे का दादागिरी है। ये बकवास करती है दादागिरी। कहां दादा और कहां तुम गिरे हुए नरक के कीड़े, और कहां दादाजी स्वर्ग के देवता। और ये कहती है दादागिरी है ये, कि वो नहीं खाते थे यार, सेहतें बनती है, आपका खाइए, अले बुरकी में तेरे मुंह में डालू, लखलान मारता थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर, और आज के बाद तेरी में दोस्ती खत्म। तू मुझे धर्म से गिराता है ये नहीं हो सकता। शाबाश, भगवान आपको ताकत दे। ऐसे दोस्तों को से हमेशा के लिए दूर रहिए। ऐसी फ्रेंड नहीं बनानी जो हमें गिरा दे, बल्कि हम उसको उठाएं। मजा इसी में आता है कि हम बुराइयों के आगे न झुकें, बल्कि हम अपने गुण को आगे रखें। मनी जहर नहीं लेती, मनी अपना प्रकाश फैला देती, ज्योति फैलाती है। इस तरह पता नहीं कल कैसे संस्कार आपके आ जाए। कोई ऐसा आ जाता है गंदी मंदी करने वाला, नहीं मैं नहीं करना, कभी नहीं करना, चाहे मेरी जान भी जाए। अब तो मैंने अपनी आयु को बचा लेना है और गुणों को भरना है, मैंने ये नहीं करना। झूठी बातें करवाना और बड़ी बड़ी गंदा बंदा खिलाना, सिनेमा में ले जाना, कभी नहीं। अब मैं अपने अंदर ही सिनेमा देखूंगा, उसका जिसने सृष्टि बनाई है मैं उसका सिनेमा देखना चाहता हूं। यार ये मैं सिनेमा में नहीं, झूठी बातें, बनावटी बातें, और एक फिदा हो जाती है, एक फिदा हो जाता है, एक पिटती है, रोती है, आखिर में जहर खा लेती है, ये शादी नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। ये These are all supposed worthless talk। ऐसी आपका मन करैक्टर वाला बन जाए कि नहीं मैंने अपना परलोक बनाना है, ताकि उसको भी शिक्षा मिले कि ओ ही इज ए मैन ऑफ करैक्टर, लेडी इज जो है इज ए करैक्टर लेडी, इसको करैक्टर बोलते हैं मेरी बेटी। अच्छा शाबाश, चल तुझे सिनेमा, चल तुझे शिमला ले चलो घुमा के लाऊं। क्या पढ़ा शिमला के, ये गर्मी से बच जाएगी क्या? शिमले में जाके भी मन में चिंताएं है, बेचैनी है, बेफिक्र बैठे हुए हैं इतनी ठंडी हवाओं में। मेरे लड़के क्या हो रहा होगा, कारोबार का क्या बनेगा, अंदर तप रहा है, उससे अंबाला अच्छा, मन हमारा ठंडा है, भले हम लू ले रहे हैं शरीर से, मन तो हमारा ठंडा है ना, अंतःकरण तो हमारा बिल्कुल ठंडा है ना, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। दिस इज फॉर बेटर इफ योर माइंड इज इन पीस। हमें शिमले क्या जरूरत है? जिनके मन में शांति है, जिनके मन में आराम और चैन। भगवान नाराज होंगे कि मैं तुझे वो शांति दी है जो लाखों रुपए से नहीं ली जा सकती, फिर भी हमें शिमला प्यारा है ना। हमें तो अपना मन शिमला है, अगर वो पीस में है, आराम में है, चैन में है। वी डोंट वांट एनी हिल स्टेशन या हिल सिटी, जिसका मन शांत है। ही इज ए मैन ऑफ करैक्टर। जो दोस्त को कह सकता मुझे सिनेमा जाने की क्या जरूरत है, परमात्मा करे जिस सिनेमा में, जिस शिमला में मैं बैठा हूं तू भी आ जा। मन अगर शांत है तो दोस्त कौन? जो हमें भलाइयों में ले जाए, बुराइयों में ना ले जाए, जो हमारे में गुड नेचर बनाए। सुनो मेरी देवियों, उसको मित्र कहती है। फिर मेरा जी चाहता है मैं एक बार फिर कहूं, जिसकी मधुर भावना है, मधुर व्यवहार है, मधुर वाणी है। अब एक बात उसने कहनी है आपसे, हाँ इसी को अगर वो मधुर वाणी से कह दे, अगर तो मुझे अपना दोस्त बनाए रखना है, हाँ आज के बाद मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा, आप अंडे खाने की आदत छोड़ दें। अगर मुझे अपना दोस्त बनाए रखना है, हाथ जोड़ के, तेरे पर प्रभाव पड़ता है मेरी प्रार्थना का तो ठीक, मैं आपकी संगत नहीं कर सकता। ये दूसरे अर्थ में कोई गाली देकर कहना जा जा आग लगे तेरी दोस्ती को, ये जरा ढंग से कह दीजिए, मधुरवाणी से कह दो, कहने मेरे अब ख्यालात वो नहीं रहे जो पहले थे, इसलिए ये आदत मैं नहीं दे सकता, मैं तेरे इस काम में शरीक नहीं हो सकता। शाबाश, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये हो गया, उसको कहते हैं मित्र। अब परमात्मा क्या करेंगे? वो सबका मित्र है, सबको एक तो शुभ भावनाएं देता है, ठीक, और सबको नेकियां देता है, सबकी नेचर अच्छी बनाता है।
अच्छा, मेरे मित्र से मैंने अर्थ बताया नहीं, दूसरा अर्थ भी एक मित्र का है। सूरज को मित्र कहती है। संस्कृत में दो अर्थ आती हैं। क्या दूसरा अर्थ लिखा हुआ है आपकी डिक्शनरी में? सूरज, सचमुच सूरज सबका मित्र है। कोई नहीं देखता ये भला पुरुष है ये बुरा पुरुष है, पर अपनी सेवा किए जा रहा है, अपना प्रकाश और तेज सबको फैलाया जा रहा है, अपनी गरमाइश और अपनी रोशनी सबको दिए जा रहा है। उसके सामने कोई पक्षपात है ही नहीं, इंटायरली इम्पार्शियल। हाँ, सूर्य बिल्कुल इम्पार्शियल है, पक्षपात रहित या निष्पक्ष है। और एक बात और आपको शानदार सुना दूं भगवान की चौथे अध्याय की। क्या? सबसे पहले मैंने कर्म योग का उपदेश सूर्य को दिया। सूर्य देवता सबसे पहला कर्म योगी है। सूर्य देवता सबसे पहला कर्म योगी इस जहान में। अच्छा, और अब तक सेवा कर रहा है निष्काम भावना से। हमसे कुछ चाहते तो नहीं, अगर हम प्रणाम करेंगे तो वो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा उपकार है, वो हमारा शिष्टाचार है। दीज आर इंडियन मैनर्स एंड एटिकेट, कि वो इतना उपकार कर रहा है तो मैं सिर झुका दूं और दोनों हाथ जोड़ के सूर्य प्रणाम करूं। कितना भारी उसका उपकार है हमारे ऊपर। तो मित्र का मतलब सूर्य। तो क्या भगवान कह रहे हैं वो सोसाइटी का सूर्य की तरह उपकार करता है, लेकिन उनसे किसी प्रकार की, जैसे सूरज उम्मीद नहीं रखता हमारे से, इस तरह ऐसा भगवान का प्यारा समाज का, गली का, अपने परिवार का अपना मित्र है। अर्थात वो भलाइयां फैलाई जा रहा है, गुड आदत जो है वो सबको दिए जा रहा है, बुराइयों से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो नेकी कर रहा है और नेकियां फैला रहा है। सुनो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, बुराइयों से निकल रहा है, निकाल रहा है, भलाई ले रहा है और भलाइयां कर रहा है। अच्छा, वो अवगुण निकाल रहा है, गुणों को बांट रहा है, गुणों का प्रसाद बांटता है, उसको हम मित्र कहेंगे। जो समाज में गुणों का प्रसाद बांट रहा हो, गुण फैलाई जा रहा हो, उसको बोलती हैं मेरे कृष्ण। अपने भक्त कहने की पहले मित्र है वो सबको गुण ही गुण दिए जा रहा है, अवगुण निकाल रहा है, वो अवगुण निकालता है। एक और महापुरुष ने कहा, भगवान ने मित्र क्यों कहा? या और आप तो खोज नहीं करते ना, बड़ी भारी खोज गीता जी की हुई है, और इन गुणों की तो मैं क्या बोलूं। भगवान ने या मित्र क्यों कहा, सखा क्यों नहीं कहा, सुहृद क्यों नहीं कहा? सुहृद भी शब्द है, हा के पेट में री दे के दा हलंत, सा में छोटी की मात्रा, सुहृद कह देते, सखा कह देते, मित्र क्यों कहा है? हाय सुनो मेरे सजनों, टाइम आपका खत्म हो गया, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे बातों के लिए घंटों चाहिए। जो ईश्वर इच्छा। मित्र का तीसरा अर्थ होता है क्या? कांटा। कांटा, गिल्ला गिल्ला कांटा। कैसे ना, कांटा मैंने गलत कह दिया, क्या गिले गिला सुई कह लो। तो क्या वो क्या कहे? वो मैंने अभी भी कहा, बुराइयां सबकी निकाल करके गुण भरना चाहता है। अच्छा, तो कांटा क्या होता है? जो चुभा हुआ हो। अच्छे बच्चे, जो चुभा हुआ हो। बेटे ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। वैसे तो झाड़ी पर लगे हुए हैं, हाँ, इनको हम और सेंस में बोलेंगे। हमारी अपनी भाषा, शानदार, हमारी अपनी भाषा में कांटा या अंग्रेजी में थार बोलते हैं, वो जो अंदर चुभ जाए। बेटे जो अंदर चुभ जाए, एकाग्र रहना, जो आपके चुभ जाए वो कांटा। तो कैसे निकलेगा कांटे से? आयो देखो कहा महापुरुष चले गए, हमारे अनुभवी महापुरुष कहां चले गए, कहां चले गए, हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो कहावत मशहूर है हमारे यहां, हमेशा कांटा कांटे को निकालता है। कांटा, कांटे को, सुई भी तो कांटा ही है ना, चाहे धातु का बना हुआ है, या उसी झाड़ी का हम कांटा ले ले तो क्या करेगा? जो कांटा अंदर चुभ के सूल पैदा कर रहा है, पीड़ा पैदा कर रहा है, हाँ, कुरेद कुरेद के हम अंदर उससे निकाल लेते हैं। गड, कुरेद के निकालने के बाद कभी रास्ते में आप हैं, हाँ, तो कांटा आपने अंदर दिया है, तो अपनी लब या अपनी थुक उसके ऊपर लगा के रगड़ लो, ताकि वो बात वहीं खत्म हो जाए, आगे सुगा ना जाए, गड़बड़ ना मच जाए। जो कांटे ने अपनी विष दी है उसके अंदर। खैर, तो कांटा कांटे से आपने सुई ले ली, मैंने कहा कुरेद कुरेद के आपने निकाल दिया, हाँ, तो मित्र वो होता है जो हमारी बुराइयों को कुरेद कुरेद के निकाल डाले, न कि बुराइयां भरे। उसको मित्र कहेंगे कि हम सांप कहेंगे?
वो नाग है, वो सांप है। मेरे मुंह से नाग निकल गया, मैं वापस लेता हूं। नाग और सांप में क्या फर्क है? मैं नाग को शब्द वापस ले रहा हूं, सांप कहना चाहिए, जो हमें बुराइयों की जहर दे रहा है। सांप धरती पे रहती हैं, नाग जल में रहती हैं। नाग जलचर प्राणी है और सांप थलचर प्राणी। आपकी बुद्धि के लिए जानकारी करवा दी। नाग होती हैं जो भगवान ने नथ लिया था, वो नाग जो जल में रहे जलचर, वो नाग जो धरती पे रहे उन्हें क्या बोल, थलचर हो सांप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सांप एंड नाग। तो अगर वो हमें बुराइयां दे जाता है, जैसे आजकल के जमाने में मेरी बेटियां गंदी होती जा रही हैं, मेरी बेटियां बहुत खराब होती जा रही हैं, गंदी गंदी उनकी फ्रेंड है, गंदी गंदी उनके बस हर रूप पे गंदी होती जा रही है। क्यों? आगे खड़ी नहीं होती। ये मुझसे क्या करवाने जा रही है? यही मैं कहना चाहती ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या हाल है तुझे? ऐसे भी क्या फ्रेंड अपने शेक हैंड कर ले। शेक हैंड से बात शुरू होती है। सबसे पहले एक इंसान की गिरावट नर नारी की शेक हैंड से होती है, फिर शेक हैंड करते करते फिर शेक वाल भी होती जाती है, फिर चलते चलो आगे। और जो नो, ये हमारे हिंदुस्तान के मैनर नहीं है। मैं इंग्लिश लेडी नहीं हूं, मैं इंडियन लेडी हूं। गॉड, ये इज लेडी ऑफ करेक्टर। गलत। आपने बड़े रहना, समाज में बिल्कुल तबाही आ चुकी है, बिल्कुल तबाही। कहते मेरी दोस्ती नहीं, दोस्ती है ये तो जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है? जो हमारी बुराई को निकाल डाले और उस जगह भलाई भरे। ही इज रियली टू बी कॉल्ड मित्र। तो भगवान हमारे कह रही है क्या, जो मेरा प्यारा होता है वो समाज का मित्र होता है। वो समय में दोस्त नहीं कह रहा ना, वो एग्जैक्ट शब्द उर्दू वालों के पास है ही नहीं, जिसमें 3 गुण हो, वो 2 सत्य बोलते हैं। दोस्त कौन? जिसमें 2 सत्य हो। दो को अलग कर दो, सत्य को अलग कर दो, तो वो जो 2 सत्य महादेव पुत्र अपने अर्थ लगाते हैं, हमारा वैदिक धर्म नहीं मानता, वो 2 सत्य को बोलती हैं। क्या वो मेरे काम आए, मैं उसके काम आवा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।